आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट से एसिड एंड बेस की सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस करेंगे। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियो जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। एसिड एंड बेसिस की सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी को हम विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी 2.3 समझेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि हमें केमिकल प्रॉपर्टी क्या दे रखी है। हमें बोला हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। जो एसिड्स हैं और जो बेसिस हैं वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारी बुक में एक्टिविटी 2.3 दे रखी है। हमें एक्टिविटी 2.3 की हेल्प से इस केमिकल प्रॉपर्टी को समझना है। क्लियर। सो सबसे पहले हमें बोला है सेट द अपरेटस एज शोन इन फिगर। और हमें क्या बोला गया कि फिगर के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या लगा लो, सेटअप लगा लो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला है, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब। फिर आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको 5 ml जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। एंड देन हमें बोला गया है ऐड अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैन्युल्स टू इट। फिर हमें क्या करना है, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या करना है, जिंक के ग्रैन्युल्स जो है वो डालने हैं, ठीक है। मींस कि जिंक के छोटे छोटे पीसेस जो है वो आपको उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देने हैं। आफ्टर दैट हमें बोला गया व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्युल्स। फिर हमें बोला गया कि आप जिंक ग्रैन्युल्स के ऊपर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, वो ऑब्जर्वेशन आपको बतानी है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमें ये बोला गया था कि आपको फिगर की हेल्प से पूरा सेटअप लगाना है अपरेटस का, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो सेटअप हम कैसे लगाएंगे। विद द हेल्प ऑफ फिगर हम समझेंगे। क्लियर। अब हम फिगर की हेल्प से समझते हैं कि हमें किस तरीके से एक्सपेरिमेंट का सेटअप लगाना है और किस तरीके से हमें एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। सो हमें सबसे पहले क्या बोला है कि हमें ये स्टैंड दे रखा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, स्टैंड है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंड के साथ क्या लगी हुई हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया है, जिंक ग्रैन्युल्स लिए हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। क्लियर। और यहाँ पर फिर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ग्रैन्युल्स डालेंगे, जिंक के ग्रैन्युल्स डालेंगे, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर जो है छोटे छोटे बबल्स जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो बबल्स हैं वो आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ से दिस मीन्स कि यहाँ से क्या हुई है, किसी गैस की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। अब ये बबल्स जो है यहाँ पर साथ में क्या अटैच की गई है, डिलीवरी ट्यूब, ठीक है। तो डिलीवरी ट्यूब के थ्रू ये जो बबल्स हैं कहाँ चले जाएंगे, इस सोप सोल्यूशन में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक कंटेनर है, इसके अंदर क्या लिया गया है, सोप का सोल्यूशन लिया गया है, ठीक है। तो जब ये बबल्स जो हैं वो यहाँ पर सोप सोल्यूशन में जाएंगे तो आप यहाँ पर भी बबल्स बनते हुए देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी बबल्स बनते हुए दिखेंगे और ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये जो सोप के बबल्स हैं उनके बीच में क्या होगी, गैस फील होगी, ठीक है। क्या हो गया, गैस फील होगी। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो गैस है वो कौन सी गैस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल जो है वो इन बबल्स के पास लेके आएंगे। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर एक पॉप साउंड जो है वो प्रोड्यूस हुई है। पॉप साउंड से हमें क्या पता चला कि जो गैस है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो आई होप कि फिगर की हेल्प से आपको एक्टिविटी क्लियर हो। तो एक्टिविटी में जो स्टेप्स दे रखे हैं उनको भी हम रीड कर लेते हैं ताकि एक्टिविटी और अच्छे से समझ आ जाए। हमें बोला था कि पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सोल्यूशन, ठीक है। हमने क्या बोला था पिछले स्टेप में कि कोई गैस जो है वो क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई है। तो वो गैस हमें कहाँ से पास आउट करवानी है, सोप सोल्यूशन से, ठीक है। तो हमने फिगर में देखा कि किस तरीके से डिलीवरी ट्यूब के थ्रू जो गैस जो है वो सोप सोल्यूशन में गई है, ठीक है। आगे बोला व्हाई द बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन, की सोप सोल्यूशन के अंदर बबल्स बने थे। हमने फिगर में ऑब्जर्व किया कि सोप सोल्यूशन के अंदर बबल्स बने थे। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाई द बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन। तो सोप सोल्यूशन में बबल्स क्यों बने, क्योंकि बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस जो है वो ट्रैप हो गई, ठीक है। इसलिए वहां पर फॉर्मेशन हुई बबल्स की। आगे बोले टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फील्ड बबल। फिर आपको बोला है कि एक आप क्या करो, बर्निंग कैंडल लो और बबल्स के पास लेके आओ, ठीक है। आगे पूछा व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो हमने वहां पर क्या ऑब्जर्व किया था कि पॉप साउंड प्रोड्यूस हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट हमें बोला रिपीट द एक्टिविटी विद सम मोर एसिड्स लाइक HCl, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, ठीक है। आप कुछ और एसिड्स लेके एक्टिविटी को क्या करो, रिपीट करो। आप सल्फ्यूरिक एसिड की जगह HCl ले लो, आप नाइट्रिक एसिड ले लो, आप एसिटिक एसिड ले लो। क्लियर। यहाँ पर क्या होगा कि हम कोई भी एसिड ले तब भी रिएक्शन जो है ऐसे ही होगी। यहाँ पर फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट की। नेक्स्ट हमें पूछा गया है आर द ऑब्जर्वेशन ऑल द केसेस द सेम और डिफरेंट। क्या सभी केसेस में ऑब्जर्वेशन सेम आएंगे या डिफरेंट आएंगे। तो सभी केसेस में ऑब्जर्वेशन जो है वो सेम आएंगी। हर केस में एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करेगा, चाहे एसिड कोई भी हो, मेटल रिएक्ट करेगा तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट की। क्लियर। सो यहाँ पर क्या हुआ
कि जो मेटल है, द मेटल इन द अबव रिएक्शंस डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड्स एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। यहाँ पर क्या हुआ कि जब मेटल और एसिड ने रिएक्ट किया तो किस चीज की फॉर्मेशन हुई, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन की। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने मेटल क्या लिया था, जिंक लिया था, एसिड क्या लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड लिया था। तो जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, जो कि एक था सोल्ट। तो जिंक सल्फेट क्या है, एक सोल्ट है, ठीक है। और किस चीज की फॉर्मेशन हुई, हाइड्रोजन गैस की। इस एक्टिविटी में हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हुई, ठीक है। हमने जब एक्टिविटी सीरीज डिस्कस की थी तो हमने क्या बोला था कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर लेता है, डिस्प्लेस कर लेता है। तो हमें पता है कि एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन जो है वो बिलो द सीरीज जो है वो प्रेजेंट है और जिंक जो है वो अबव द सीरीज जो है वो प्रेजेंट है। यदि हम हाइड्रोजन और जिंक का कंपैरिजन करें तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। सो ये क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। तो यहाँ पर हम केमिकल प्रॉपर्टी क्या डिस्कस कर रहे थे कि एसिड और बेसिस जो है वो मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने एसिड के लिए विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी समझा कि एसिड जो है जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। क्लियर। सो आई होप कि आपको एसिड के साथ समझ आ गया कि एसिड जो है वो किस तरीके से मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।